हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो धमाकेदार क्वेश्चंस की दुनिया में फिर से आपका स्वागत है और आज हम फिर से करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड में दिला सकता है फुल मार्क्स। ये क्वेश्चन कई रूपों में आपसे पूछा जा सकता है और आपके बोर्ड के एग्जाम में जो कि 16 Feb से स्टार्ट हो रहा है 4 से 5 नंबर आसानी से दिला सकता है। तो गाइस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये क्वेश्चन आपसे कई रूपों में पूछा जा सकता है। पहली बात तो इसकी डिफिनीशन पूछी जा सकती है टिप्पणी के रूप में, जहां पे आपको 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं। और इसके अलावा इसमें पूछा जाता है कि इसके शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का सूत्र और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र। तो ये आपसे ऑप्शनली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये आपसे 1 नंबर के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पूछा जा सकता है। तो जल्दी से इसको हम करते हैं, इसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारे पक्के हो जाएंगे 3 से 4 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले हम करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो गाइस होती क्या है कि ऐसी अभिक्रिया, ये इसकी डिफिनीशन है, ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, जिसे हम रेट बोलते हैं, अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम प्रथम कोटि, सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रही इसकी एक सिंपल सी डिफिनीशन। ये आपको 1 नंबर आसानी से दिला सकती है। इसके अलावा हम करते हैं सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया की टिप्पणी। दूसरा हमारा क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक थोड़ा सा चेंज करना है बस। जैसे कि इसमें क्या था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रथम कोटि के लिए क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ की इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थ मतलब रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कि इकाई सांद्रता का मतलब क्या है भाई, ये तो बताओ। अभिकारी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ इकाई सांद्रता से क्या मतलब है कि आप चाहे जितने अभिकारी पदार्थ लो, चाहे 1 लो, 2 लो, 4 लो, 5 लो, जो अभिक्रिया की दर होगी इसी एक पदार्थ की सांद्रता पर ही निर्भर करेगी, अभिकारी पदार्थ की इकाई सांद्रता पर ही निर्भर करेगी। ठीक है, तो पदार्थ की इकाई सांद्रता पर निर्भर करती है कौन सी कोटि कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोनों पर टिप्पणी लिखने के लिए डिफिनीशन। अब आता है वेग स्थिरांक निकालने का फार्मूला। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपकी किसी भी अभिक्रिया, चाहे वह शून्य कोटि की हो, प्रथम कोटि की हो, द्वितीय कोटि की हो, तृतीय हो या किसी भी कोटि की हो, उसका इस फार्मूले पर रखकर आसानी से आप निकाल सकते हो वेग स्थिरांक का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक ऐसे लिखते हैं ना। तो ये इस ट्रिक का क्या नाम है, इस ट्रिक को हम अपने हिसाब से नाम देते हैं कटप्पा ट्रिक। ठीक है, कटप्पा ट्रिक। देखो भाई, बाहुबली सबने देखा है,
असली हीरो उसमें किसको बोला जाता है? बाहुबली को। लेकिन असली हीरो कौन था? ये भाई साहब थे। इस मूवी के असली हीरो, जो कि हीरो के हकदार थे, वो ये भाई साहब थे, कटप्पा साहब। ठीक है, क्यों थे? इसके लिए आपको फिर से मूवी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कटप्पा ट्रिक क्या है अपनी, जो इसका फॉर्मूला है वेग स्थिरांक के लिए, जिसको हम के से डिनोट करेंगे, वो क्या होगा अपना? मोल, हिंदी में लिख दें, चलो लिख देते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और क्या होगा आगे? सेकेंड को ऐसे लिख देते हैं ना, आप समझ जाओगे, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये है किसी भी अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालने का फार्मूला, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, याद हो जाएगा इतना। अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। प्रथम, द्वितीय, मैं आपको शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, तीनों की निकाल के दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले करते हैं शून्य कोटि के लिए, है ना, शून्य कोटि के लिए। अब आप कहोगे सर ये n क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो लिख लो यहाँ पे n बराबर अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। तो जब हम शून्य कोटि के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 रख देंगे। जब हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा? मोल पर लीटर की पावर कितनी? 1, है ना, ये तो 0 हो गया। और क्या है? सेकेंड इनवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली मोल, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो मुझे यहाँ पे ऊपर लिखना होगा। यहाँ पे लिखते हैं कि क्या होगा? 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर के लिए कि क्या होगा? मोल पर लीटर की पावर 1 - 0, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे कहाँ पे लिख दें? पे लिख दें मोल लीटर इनवर्स। ये लीटर ऊपर गया तो या इसकी पावर 1 थी, ऊपर गया तो कितनी हुई? -1। तो मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे तो सेकेंड इनवर्स बचपन से ही खड़ा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? के की, वेग स्थिरांक की, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये तो हो गई 0 ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पे हम निकालते हैं फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के लिए। इतनी स्पेस काफ़ी है। फॉर्मूला एक बार आपको याद हो गया तो आप मन में ही निकाल लोगे सारे वेग स्थिरांक किसी भी कोटि के लिए। तो पहले हम निकालते हैं किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? के से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रथम कोटि के लिए हमें निकालना है तो n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। और जब आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 यहाँ पे 0 कर देगा। और किसी भी की पावर 0 क्या होता है? किसी भी की पावर 0 होता है। कोई भी अंक हो, कोई भी वस्तु हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू 1 होती हुई तो वेग स्थिरांक का फार्मूला कितना हुआ? सेकेंड इनवर्स। एक सिंपल सा सेकेंड इनवर्स फार्मूला आ जाएगा इसका। अब अगर हम द्वितीय कोटि के लिए निकालेंगे, तो कितना होगा भाई? कितनी होगी वैल्यू? तो वो हो जाएगी हमारी 1 - 2। यहाँ पे जब 1 - 2 करोगे आप तब देखो कितना आता है ना? मोल पर लीटर की पावर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, है ना, यही है। 1 - 2 कितना होगा यहाँ पे? -1। तो ये -1 होगा मोल पर लीटर की पावर -1, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मोल की पावर कितनी है? -1, ब्रैकेट के अंदर आएगा ये, तो मोल की पावर -1, तो यहाँ पे सिंपली इसे लिखना ही पड़ेगा, मोल की पावर -1। अब यहाँ पे लीटर की पावर कितनी है? लीटर की पावर 1 है, सॉरी लीटर की पावर कितनी है? यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है -1, तो लीटर की पावर कितनी होगी? जब अंदर आएगा तो इसकी पावर -1, इसकी भी पावर होगी -1। तो यहाँ पे नीचे है इसकी पावर -1। अब ये जब ऊपर आएगा तो माइनस वाला साइन चेंज होके प्लस में होगा, तो इसकी पावर हो जाएगी लीटर की पावर 1 हो जाएगी। -1 से कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे ये वाला मान लिख देते हैं वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। हाँ, और ये कितना है यहाँ पे? सेकेंड इनवर्स। तो इसी तरह आप किसी भी कोटि के लिए वेग स्थिरांक का फार्मूला निकाल सकते हो। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, जिससे आप किसी भी वेग स्थिरांक का फार्मूला निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने
किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालने का फार्मूला सीखा। इसके अलावा शून्य कोटि के लिए हमारी परिभाषा क्या होगी, प्रथम कोटि के लिए परिभाषा क्या होगी, इसकी डिफिनीशन हमने यहाँ पे सीखी। तो इस तरह हमारे यहाँ पे पक्के हो जाते हैं 3 से 4 मार्क्स बोर्ड के अंदर। तो इसी तरह के अमेजिंग नए क्वेश्चन के साथ फिर से हम मिलते हैं और इसी तरह के धमाकेदार कंटेंट को करते हैं और आपके बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर को इजी बनाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे एक नए अमेजिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।